हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ओरेकल के किसी भी टेबल में एक आइडेंटिटी कॉलम ऐड कर सकते हैं जब रिकॉर्ड्स काफ़ी डुप्लीकेट हों टेबल में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड शेयर योर व्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि जब टेबल्स में रिकॉर्ड बढ़ जाते हैं, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाते हैं और बहुत डुप्लीकेसी होती है टेबल में, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स एंड फेच द रिकॉर्ड्स इन अ यूनिक मैनर। तो उस केस में एक फीचर होता है ओरेकल में कि आप एक आइडेंटिटी कॉलम ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। वो आइडेंटिटी कॉलम क्या करता है कि वो एक सीक्वेंस जनरेट कर देता है एक से लेके जितने भी आपके टेबल में रिकॉर्ड है, उतना सीक्वेंस वो एक बना देगा और एक कॉलम ऐड कर देगा। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे प्राइमरी की। तो नॉर्मली हम ये कब करते हैं, जब हमने टेबल डिज़ाइनिंग के टाइम प्राइमरी की डिफाइन नहीं की हुई टेबल में। तो ये किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपको ये SQL प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। सपोज एक टेबल है हमारे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प 1। अब इसमें आप देख रहे हैं 2 रिकॉर्ड्स हैं और 2 कॉलम हैं। तो लेकिन ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। जतिन नाम के 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, रमेश नाम के 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उनकी डिजिग्नेशन भी सेम हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड द वन आइडेंटिटी कॉलम टू इट। तो टू दैट वी हैव टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो उसके लिए सिंपल हम DBA कमांड यूज करते हैं, जैसे ऑल्टर टेबल, सॉरी DDL कमांड है ये, ऑल्टर टेबल TMP1। और इसमें जैसे हमने ऐड कर दिया कॉलम, एक बना दिया न्यू ID करके, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंटीजर टाइप कर देते हैं हम, जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, राइट। और okay, I think it will be in the same bracket. Now table is altered. तो अभी आप देख रहे हैं कि जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी। अब हम टेबल देखते हैं कि क्या उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प 1। तो ये देख लीजिए, इसमें न्यू ID एक कॉलम ऐड हो गया और सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। अब इसमें तो 2 ही रिकॉर्ड थे, अगर इसमें कम से कम 1000, 10,000 या बिलियंस और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी होते तो ये कॉलम अपने आप सीक्वेंस बना देता उसका। तो उस केस में आप फिर इजीली और सेलेक्ट क्वेरीज लगा सकते हैं along with the where clause and use the new ID column so that you can fetch the record very easily. So that way you can add the identity column to it. I hope that this video solves the purpose. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो press like and share your views. Thanks for watching. And with that I want to also say that we conduct courses on SQL and PLSQL and Oracle and advanced queries in Oracle. So details are given in the comment box. If you want to go for that, just click on that and see the details and contact me. Thanks. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.